गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ वेस्ट वाटर स्टोरी। वेस्ट वाटर, हम हमेशा वेस्ट ही करते हैं वाटर को। बहुत हम कम अमाउंट ऑफ वाटर है जो हम अच्छे से यूज़ करते हैं। हम जब हम वाटर यूज़ कर लेते हैं उसके बाद वो जो वेस्ट हुआ वाटर है उसका क्या होता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। Rich in leather mixed with oil, black brown water that goes down the drains from sink, shower, toilet, laundries is dirty. This is called waste water. ये सारा जो हम वाटर यूज़ करते हैं जो टॉयलेट्स में, शावर में, बाथरूम में, ये सारा वाटर है वो ख़राब हो जाता है एंड दैट इज़ कॉल्ड वेस्ट वाटर। ये जो वाटर है इसे हमें यूज़ करना चाहिए, मतलब उसका रीयूज़, इसको क्लीन करके हमें यूज़ करना चाहिए, इसको वेस्ट ऐसे ही नहीं करना चाहिए। बट उसको हम कैसे कर सकते हैं वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। उससे पहले वाटर के बारे में कुछ जान लेते हैं कि वाटर है वो हमारी लाइफलाइन है एंड पहले तो वाटर है वो सभी को इजीली अवेलेबल नहीं होता। हमारे पास यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ है बट कई जगह ऐसी है कि वहाँ पे इतना इजीली वाटर अवेलेबल नहीं होता, कई किलोमीटर्स दूर जाके लेना पड़ता है वाटर। ये चीज़ ना हो और फॉर प्रॉपर ग्रोथ ये सब ना हो, इसीलिए एक अर्जेंसी हुई एंड इसी के कारण वर्ल्ड वाटर डे हम मनाते हैं ऑन 22 मार्च 2005। और उस टाइम पे एक ऐसा डिकेड था, मतलब 2005 से 2015 एक ऐसा डिकेड था 10 इयर्स कि उस टाइम पे सब ने रियलाइज़ किया कि वाटर को हमें मैनेज करना चाहिए, उसे प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए एंड जो वेस्ट वाटर हुआ है उसका ट्रीटमेंट करके उसका रीयूज़ करना चाहिए, बिकॉज वाटर इज़ लाइफ एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हमें यूज़ उसे ठीक से करना चाहिए। अब क्लीनिंग ऑफ वाटर इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट बिफोर इट एंटर इनटू द वाटर बॉडीज़। ये चीज़ को ही हम कहते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। मतलब अभी वाटर वेस्ट हो गया है, मतलब पॉल्यूट हो गया है, तो हमें उसे क्लीन करना चाहिए। अब क्लीनिंग करने की प्रोसेस को ही कहते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अब एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट। उससे पहले सीवेज क्या होता है? सीवेज यानी कि वेस्ट वाटर जो हमारे घरों से आता है, सारा इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, ऑफिस, ये सब में से कलेक्ट होके एक ड्रेनेज में इकट्ठा होता है एंड उसे ही हम सीवेज कहते हैं। जो सीवेज है इट इज़ लिक्विड वेस्ट, ये टोटली लिक्विड वेस्ट है एंड काफ़ी इम्प्योरिटी जैसे कि कचरा है, ये सारा इसमें होता है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है जिसपे से आप समझ सकते हो कि एग्जैक्टली उसमें क्या क्या चीज़ें सीवेज में प्रेजेंट होती है। आपको क्या करना है, एक ओपन ड्रेनेज जो स्कूल साइड पे या होम साइड पे अवेलेबल हो वहाँ पे जाना है एंड आपको वाटर जो उसमें से पास हो रहा है उसको आपको देखना है एंड आपको एक ऑब्जर्वेशन करना है। इस ऑब्जर्वेशन में आपको क्या पता चलेगा कि जो सीवेज है वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है कौन सी चीज़ों का, दैट इज सस्पेंडेड सॉलिड, मतलब कुछ सॉलिड चीज़ें होती है जैसे कि खाने की चीज़ है या तो थोड़ा बहुत प्लास्टिक का कोई मटेरियल है, ह्यूमन फेसेस, एनिमल वेस्ट, ये सारा सॉलिड वेस्ट है। उसमें ये सब चीज़ें होगा। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी जैसे कोई मेटल की कोई छोटी बहुत चीज़ें हैं, उसके बाद बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स, ये सारा उसमें प्रेजेंट होगा एंड दैट इज़ कॉल्ड सीवेज। जैसे कि देखो यहाँ पे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी के एग्जांपल है ह्यूमन फेसेस, एनिमल वेस्ट, उसके बाद ऑयल, यूरिया मतलब यूरिन, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, ये सारा ऑर्गेनिक वेस्ट है। देन इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ यानी कि नाइट्रेट, फॉस्फेट, मेटल्स जो पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड में भी होते हैं, या तो फिर मेटल की कोई छोटी बहुत चीज़ें हैं वो इसके अंदर आ जाए।
देन न्यूट्रिएंट भी प्रेजेंट होते हैं उसमें, जैसे फॉस्फोरस, नाइट्रोजन। उसके बाद बैक्टीरिया, तो वर्बियो कॉलेरा, जिससे कॉलेरा होता है। देन साल्मोनेला, पैराटाइफी, जिससे टाइफाइड होता है। ये सारे बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं उसमें। देन अदर माइक्रोब सच एस प्रोटोजोआ विच कॉज डिसेंट्री। ये सारे डिसीज़ होते हैं, ये जो सीवेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनसे ही होते हैं। एंड अभी तक हमने देखा कि व्हाट इज़ सीवेज, उसके ट्रीटमेंट को ही या तो क्लीनिंग ऑफ वाटर को ही सीवेज ट्रीटमेंट या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कहा जाता है। वाटर है, हमें उसे वेस्ट नहीं करना है एंड उसका ट्रीटमेंट करके रीयूज़ करना है। सो इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने देखा कि व्हाट इज़ सीवेज, अब ये प्रोसेस होता कैसे है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।